अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी MGT 101 की 5th क्लास है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है अकाउंट। व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट होता क्या है? एन अकाउंटिंग सिस्टम कीप्स सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच आइटम लाइक एसेट, लायबिलिटीज़ एक्सेट्रा। यानी कि जिसमें आपने हर चीज़ को अलग-अलग रिकॉर्ड करना हो कि कोई भी हमारे पास कैश है, बिज़नेस में जो कैश आया है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसको अलग-अलग रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग में आता है। उसके बाद जो डेफिनेशन दी है हमारे पास, दिस रिकॉर्ड दैट समराइजेज रिमूवमेंट इन एन इंडिविजुअल आइटम, यानी ये किसी भी इंडिविजुअल आइटम को समराइज रिकॉर्ड करना अकाउंट कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हैं जिसमें एसेट है, लायबिलिटीज़ है, इनकम है, एक्सपेंसेस है। ये अकाउंटिंग की टाइप्स हैं, अकाउंट्स की टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप हमारे पास एसेट है, एसेट हमारी मलकियत होती है, प्रॉपर्टी हो गई या सासे हो गए जो हम बिज़नेस में लगाते हैं। उसके बाद जो रेवेन्यू हमारे पास आता है फ्यूचर में, वो हमारे पास एसेट्स होते हैं। एसेट की 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट होता है और इनटेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसे हम फिज़िकल तौर पर टच कर सकते हैं, जिस तरह लैंड होगी, लैंड नहीं, व्हीकल होगी, फर्नीचर हो गया, वो हमारे टेंजिबल एसेट होते हैं। उसके बाद होते हैं इनटेंजिबल एसेट जिसे हम टच ना कर सके हों, फिज़िकल तौर पर टच नहीं कर सकते, जिस तरह गुडविल हो गया, रिसीविंग मनी हो गया और कैश हो गया हमारे पास, या सॉफ्टवेयर हो गया जिसे हम टच नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे पास लायबिलिटीज़ होते हैं हमारे पास, डेब्ट्स होते हैं, कर्ज़ होते हैं जो हमने फ्यूचर में पे करने होते हैं। यानी कि बिज़नेस के लिए रन करने के लिए हम कर्ज़ लेते हैं, जो डेब्ट्स लेते हैं वो। उसके बाद जो हमने पेएबल होते हैं, ये जो लायबिलिटीज़ होती हैं जो हम फ्यूचर में पे करना होता है इसे। उसके बाद आता है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये लायबिलिटीज़ का अपनी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। लायबिलिटीज़ आर द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिज़नेस, यानी कि कर्ज़ होते हैं या एंड फ़र्ज़ होते हैं जो हमने अदा करने होते हैं। जब भी हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं, उसको हमने अदा करना होता है। ये पेएबल होती हैं, लायबिलिटी जो होती हैं ये पेएबल होती हैं। उसके बाद आती है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती है जिसमें एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी, यानी कि एसेट जब हम क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें लायबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ताकि बिज़नेस को एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए जो हम तीसरी पार्टी को देते हैं वो एक ओनर्स इक्विटी होती है, जो मेरे बाद में काम आती हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। उसके बाद आता है हमारे पास इनकम क्या होती है? इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ बिज़नेस चार्जेस फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, यानी कि जब हम किसी को सर्विस देते हैं या कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, जो बिज़नेसमैन कस्टमर को दे रहा होता है, उसके बदले में जो कस्टमर से पैसे लेता है, चार्ज लेता है, वो हमारी कहलाती है इनकम। यानी कि हमने कोई चीज़ सेल की है तो उसकी जो पेमेंट लेते हैं हम, उसके बदले में जो चीज़ उससे पैसे लेते हैं, वो हमारी क्या होती है? इनकम होती है। उसके बाद आता है एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू, यानी कि किसी भी चीज़ को हम जब सेल करते हैं, जो उसके प्रोडक्शन होती है, तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उस पर जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है? हमारी एक्सपेंस होती है, वो खर्च होता है हमारा, जो बाद में हमें रेवेन्यू देता है। रेवेन्यू जो हम कमाते हैं, अर्न होता है, वो एक्सपेंस में आता है। यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने में जो खर्चा आता है वो हमारा कहलाता है एक्सपेंस में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि हमारे पास जो इनकम है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, यानी कि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस के बदले में, यानी कि जब हमारे पास इनकम ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंस कम होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। उसके बाद लॉस आ जाता है। लॉस किसे कहते हैं? एक्सपेंस ज़्यादा हों इनकम के मुकाबले में, वो हमारे पास होते हैं, लॉस होता है। लॉस इज़ एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस का ज़्यादा होना इनकम के मुकाबले में एक ख़ास वक़्त में, वो हमारा कहलाता है लॉस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं?
It is the expenditure to create an asset that helps in the generating future income and its life is more than 12 month। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें की जो लाइफ होती है वो 12 मंथ्स होती है, 12 मंथ से ज़्यादा, जो हमें ये भी एक किस्म के एसेट्स होते हैं जो हम बाद में उसका पे वो करते हैं, बेनिफिट लेते हैं। जिस तरह के हमने मिसाल के तौर पे मशीनरी ख़रीदी है या फर्नीचर ख़रीदा है, उसका हमें जो बेनिफिट है उसी वक्त तो नहीं मिलेगा, उसका आने वाले वक्त में साल बाद, 1.5 साल बाद, यानी कि मोर देन 12 मंथ्स में के बाद हमें प्रॉफिट यानी कि उसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके उलट है, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ किसी को पे कर दी है, उसका जो एक्सपेंस यानी कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू जो हम फ़ौरन पे कर दें और उसका जो बेनिफिट है उसी पर इंजॉय कर लें, वो हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर सैलरी है ऑफ द एम्प्लॉय, ये हमने उसी वक्त अदा कर दी और उसका जो हमें बेनिफिट हुआ उसी वक्त इंजॉय कर लिया, रेंट ऑफ द बिल्डिंग हो गया एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें डेबिट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था कि डेबिट क्या होता है, कि जिसकी जो हमें किसी भी चीज़ का इन होना डेबिट कहलाता है। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिज़नेस, यानी कि जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे वो कहलाता है डेबिट। और क्रेडिट वो होता है जिसको हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, वो हमारा कहलाता है क्रेडिट। ये डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है और ये कर लें, ऊपर वाली कर लें, दोनों में से एक कर लें। डेबिट की दो डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स, यानी कि अगर एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा, और अगर एसेट कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट के लिए है। ये आपने रूल याद रखने हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे। उसके बाद आ जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर लायबिलिटीज़, के लायबिलिटीज़ के लिए क्या रूल हैं डेबिट और क्रेडिट के लिए, कि अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर लायबिलिटीज़ कम होंगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस के लिए जो रूल है कि अगर एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है तो हमें तो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर एक्सपेंडिचर कम हो तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद आता है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इनकम। इसमें क्या होता है, अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या होगा, इंक्रीज़ हो रही है इनकम तो क्रेडिट होगा। अगर इनकम डिक्रीज़ हो तो क्या होगा, डेबिट होगा। ये था आज का लेक्चर हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो मुझे कमेंट में बता दे, मैं उसे कवर करूँगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो यही हैं, मेन डेफिनेशंस हैं और एक अकाउंटिंग क्वेश्चन होगी, या ये जो रूल्स दिए हुए हैं उन्होंने, ये आपने अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेने हैं ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।